पहला शब्द है ओम, आसान है, चिरपरिचित। अगला शब्द है याम। याम अनुस्वार बना हुआ है ना, तो अनुस्वार जैसी ही आवाज आएगी, याम। अब वैसे तो इसमें म की भी आवाज बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में मकार आ रहा है, वो एक नियम बताया था, तो याम ही बोलेंगे, याम। मेधाम, अगला शब्द देखेंगे, मेधाम। तनिक रुकिए, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। हाँ जी, ठीक है। अगला शब्द क्या है? मेधाम, ये वाला मेधाम, आसान है, मेधाम। देवगणाः, तीसरा शब्द देवगणाः। अब बस यहाँ तो काम की बात वही है कि इसको देव ऐसा बोलेंगे, ना कि देव। जो लोग देव कहेंगे वो गलत उच्चारण है। देव तब बोलते जब वकार के नीचे ऐसे हलंत लगा होता या आधा होता, तब इसको देव बोलते। अभी क्या बोलेंगे? देव। और पूरा शब्द क्या हो जाएगा? देवगणाः। विसर्ग पर भी ध्यान रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, कभी ऐसे ही भूल के निकल जाए। तो पूरा शब्द क्या हो गया? देवगणाः। याम मेधाम देवगणाः। बस एक छोटी सी बात यहाँ अभी ध्यान दे लेंगे, वो क्या है? अनुस्वार के तुरंत बाद दकार आ रहा है, देखिए, दकार। और यदि दकार हो तो फिर ऐसी स्थिति में क्या कर देंगे? नकार बन जाएगा यहाँ पर, आधा न। आपको ये नियम पहले भी बताया था, अनुस्वार के तुरंत बाद जो वर्ण आ रहा हो हम उस पर ध्यान देंगे, वो जिस वर्ग का होता है। द किस वर्ग में आता है? त वर्ग में, त थ द। तो उस वर्ग का अंतिम वर्ण उठा के ले आएंगे, और त वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? नकार होता है। तो नकार लगा सकते हैं, नहीं तो फिर सीधा अनुस्वार का जैसा उच्चारण होता है वैसे करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा? याम मेधान देवगणाः। नकार भी बोल सकते हैं यहाँ पर, आधन न। और नकार ना बोले तो भी काम चलेगा, और मेधाम देवगणाः वैसे भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। आगे देखिए, अगला शब्द क्या है? बड़ा अजीब सा दिख रहा होगा बीच में को, लेकिन आसान कर देते हैं। देखिए, पितरश्चोपासते, ऐसा है। पितरश, मैं नीचे लिख रहा हूं, देख लीजिए। ऐसे बना, पितरश, पितरश्चोपासते, ऐसा बना। अब वैसे इस शब्द को अलग अलग करेंगे तो कैसे बनेगा? पितरः च उपासते, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उपासते तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं तो कुछ लोग इसको उपासते भी बोलते हैं, वो सही उच्चारण नहीं है। पितरश, देखिए तालव्य शकार है, आधा है तो आधा ही बोलेंगे, मतलब वहीं रुक जाएंगे। पितरश चोपासते, पितरश चोपासते, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ बस एक काम की बात और है, ये सकार पूरा है, नहीं तो पता है क्या होता है? पितरश्चो पास्ते, पास्ते ऐसा चलता है, पास्ते नहीं, पासते, सते। सकार को पूरा रखेंगे, अगर इसको आधा कर दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा। पितरश्चो पासते। और धीरे स्पीड करता हूं मैं अपनी, एक बार ध्यान से देख लीजिए। पितरश्चोपासते, पितरश्चोपासते। ठीक है, अभी आसान हो गया होगा। और इसको विधिवत कैसे बोलेंगे? एक सामान्य स्वर में, पितरश्चोपासते, ऐसे। तो ये पहली पंक्ति पूरी हो गई, कोई ज्यादा कठिन चीजें नहीं है। आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति का पहला शब्द, तया। तया है ना, तया है। अगर ये तकार आधा होता तो क्या बोलते? त्या बोल देते, त्या, ऐसे करके बोलते, देखिए, त्या। लेकिन वैसा है ही नहीं, तकार पूरा है, तो अब क्या बोलेंगे? तया, आसान है, तया। अगला शब्द देखिए, माँ मध्य, माँ मध्य। मैं ऊपर लिख रहा हूं, देख लीजिए, माँ और मध्य को अलग कर देंगे। अब इसको ध्या नहीं बोलेंगे, जैसे वो विद्या बोलते हैं ना कुछ लोग, विद्या, वैसा नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। माँ मध्य ये ठीक है, माँ मध्य ये गलत है, मध्य नहीं बोलेंगे, मध्य। क्योंकि ये पीछे भी बताया है, ये वाला जो दिया होता है ये कैसे बनता है? दकार, हलंत और यकार, इन दोनों से मिलकर बनता है ना, दिय। तो पूरा शब्द क्या हो गया? माँ मध्य, आसान है ना अब तो।
मा मध्य, और अगला शब्द देखिए मेधयाग्ने, मेधया। अब इसमें देखेंगे धकार पूरा है, मेधया ऐसा बोलेंगे। अगर धकार आधा होता तो कैसे बोलते, मेध्या। मेध नहीं बोलेंगे क्योंकि ध आधा है ही नहीं। अब पूरा है तो कैसे बोलेंगे, मेधया। और ये ग्ने जो है ये एक साथ ही बोलेंगे, अग्नि नहीं बोलेंगे। कल भी बताया था ना ऐसा, कई उदाहरण बताए थे। तो अग्नि नहीं बोलना। और एक साथ कैसे उच्चारण होगा फिर इन दोनों शब्दों का, मेधयाग्नि, मेधयाग्नि। आसान हो गया ना, मेधयाग्नि। अगला शब्द देखेंगे मेधाविनम, मेधाविनम। विनम वकार पर देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा ही बोलेंगे, जल्दी ही बोली जाएगी, उसको लंबा नहीं खींचेंगे। मेधाविनम। अगला शब्द देखिए कुरु। कुरु में जो रेफ है, रेफ के पीछे कौन सी मात्रा बनी हुई है, ह्रस्व उकार, छोटे ऊ की मात्रा। अब इसको बड़े ऊ की मात्रा ना समझ लें, क्योंकि पीछे भी मैंने बताया था। एक बार फिर से देख लीजिए, जो नए लोग हैं, ये बड़े ऊ की मात्रा चढ़ती है रेफ पर, और ये छोटे ऊ की, ऐसे सीधे सीधे जो होती है। तो कौन सी बनी हुई है, ये वाली बनी हुई है, ह्रस्व, यानी छोटा ऊ बना हुआ है। और छोटा ऊ जो होता है वो हमेशा जल्दी बोला जाता है, उसको बोलने में अधिक समय नहीं दिया जाता। अगर ये बड़ा ऊ होता तो कैसे बोलते, कुरु ऐसा बोलते, लंबा खींच देते। हाँ, जैसे देखिए सागर भाई ने एक उदाहरण दिया, रूप। रूप में कैसा होता है, बड़ा ऊ होता है, और रुपया में छोटा ऊ होता है, रुपया। और देखिए उन्होंने जो कमेंट में लिख के भेजा ना, वो एकदम सटीक उदाहरण है, एकदम बढ़िया। वो तो फॉन्ट भी अच्छे से बन जाता है उसका। इस बात पर इन्होंने, जो भी टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी सारी तकनीकी व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ा बढ़िया फॉन्ट बनाया उन्होंने हमारे समझ के लिए, ऐसे बना दिया। अगर रूप लिखना हो तो ऐसे बनता है रूप, और रुपया लिखना हो तो ऐसे लिखा जाता है रुपया। रू में दोनों में अंतर है, ये ऊपर वाला दीर्घ उकार है, नीचे वाला ह्रस्व उकार है। तो हमारा जो शब्द है कुरु, कुरु जल्दी से ही बोला जाएगा कुरु। और स्वाहा, ये शब्द तो बार बार आ रहा है। अब पूरा क्या हो गया, एक बार पूरे मंत्र को फिर से देख लीजिए आरंभ से ही। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते, पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने, मेधयाग्ने, मेधाविनम, मेधाविनम कुरु स्वाहा। ऐसा हो गया जी उच्चारण इसका पूरा। एक बार प्रवाह से उच्चारण देख लीजिए ध्यान से। ओम यां मेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। तो ऐसे इसका उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। अब एक चीज, बस एक छोटी सी बात और देख लीजिए, यहाँ अनुस्वार आ रहा है ना, देखिए मेधा विनम के बाद में, चाहे तो मेधा विनम भी बोल सकते हैं, नहीं तो अब आपके मन में वही प्रश्न आ रहा होगा ना कि अनुस्वार को हटाएंगे तो क्या बनाएंगे। अनुस्वार को हटाएंगे तो इसके बाद वाला वर्ण देखिए क्या आ रहा है, क वर्ग में ही आता है क। और क वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा होता है, ये वाला होता है जी, गकार, ग। तो ग की आवाज आएगी, मेधा विनं कुरु, ऐसे मेधा विनं कुरु स्वाहा। मुझे लगता है आपको स्पष्ट हो गई होगी बात। मेधा विनं कुरु ऐसे करके। बाकी तो मेधा विनम कुरु भी बोलेंगे ना, वो भी गलत नहीं है। अभी यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर सुनेंगे आपसे।